नमस्कार। हाँ। आज हम पारुल यूनिवर्सिटी और खास तौर पे उनके ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हाँ। हमारे पास यूनिवर्सिटी की वेबसाइट और प्रोग्राम की डिटेल्स हैं। देखते हैं इसमें क्या खास है, किसके लिए ये सही हो सकता है और क्या फायदे हैं। बिल्कुल। अक्सर ये सवाल आता है मन में कि भाई ऑनलाइन एमबीए क्या ये सच में करियर के लिए उतना ही अच्छा है जितना रेगुलर वाला। पारुल यूनिवर्सिटी को देखें तो इनकी कुछ उपलब्धियां तो काफी दमदार लगती हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे ये नैक से A++ ग्रेड पाने वाली, मतलब देश की सबसे यंग यूनिवर्सिटी है। अच्छा, A++ ग्रेड। जी, और ये ग्रेड मिलना खासकर एक यूनिवर्सिटी के लिए जो ऑनलाइन प्रोग्राम भी ऑफर कर रही है, वो उनके एकेडमिक स्टैंडर्ड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का एक मजबूत संकेत है ना? हाँ, सही बात है। और सिर्फ यही नहीं, NIRF इनोवेशन रैंकिंग 2023 में टॉप 50 में आना और टाइम्स ऑफ इंडिया की रैंकिंग में भारत के टॉप 75 बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन संस्थानों में शामिल होना, ये सब इसकी मतलब क्रेडिबिलिटी को दिखाता है। हाँ, वो तो है। गुजरात सरकार ने भी इसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा दिया है। तो पहचान तो मजबूत लग रही है। अब आते हैं सीधे इस ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम पर। ये किन लोगों के लिए ज्यादा फिट बैठेगा और इसमें क्या है ऐसा जो इसे अलग बनाता है? देखिए, ये 2 साल का प्रोग्राम है और पूरी तरह से ऑनलाइन। ओके। तो ये खासकर उन लोगों के लिए बढ़िया है जो नौकरी कर रहे हैं या शायद अपना बिजनेस चला रहे हैं या उसे बढ़ाना चाहते हैं। और वो लोग भी जो अभी-अभी ग्रेजुएट हुए हैं। सबसे बड़ा फायदा तो इसका लचीलापन है। मतलब आप अपनी जॉब या बिजनेस छोड़े बिना अपनी स्पीड से पढ़ सकते हैं। ये जरूरी है आजकल। हाँ, जिनके पास समय कम है या बजट का कंस्ट्रेंट है, उनके लिए भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अच्छा, और इसमें पढ़ने के लिए खास विषय मतलब स्पेशलाइजेशंस के क्या विकल्प हैं? आजकल तो इंडस्ट्री बहुत तेजी से बदल रही है। हाँ, यहाँ 20 से ज्यादा स्पेशलाइजेशन ऑप्शंस हैं और ये इंडस्ट्री की जरूरतों को ध्यान में रखकर ही डिजाइन किए गए हैं। जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग और सेल्स हो गया, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स, फाइनेंस, HR, कई सारे हैं। काफी वैरायटी है। जी, और इनका जो सिलेबस है वो AICTE के मॉडल करिकुलम पर आधारित है, इंडस्ट्री रेलेवेंट है। ठीक है। और इस प्रोग्राम की फीस और एडमिशन की क्या शर्तें हैं, मतलब कौन अप्लाई कर सकता है? देखिए, फीस तो वेबसाइट पर 1,50,000 रुपए बताई गई है। ओके। लेकिन अभी एक लिमिटेड टाइम ऑफर भी चल रहा है 90,000 रुपए का, पर उसकी अपनी शर्तें होंगी, वो चेक करना होगा। अच्छा, ये तो काफी फर्क है। हाँ, और EMI का ऑप्शन भी है, किश्तों में फीस दे सकते हैं। ठीक है। और योग्यता की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए, आमतौर पर 50% मार्क्स के साथ। कुछ मामलों में शायद थोड़ी छूट मिल सकती है, वो देखना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि ज्यादातर स्पेशलाइजेशन के लिए वर्क एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है। अरे वाह। हाँ, और कोई एज लिमिट भी नहीं है और कुछ केसेस में एंट्रेंस एग्जाम भी नहीं देना पड़ता, सीधे एडमिशन हो सकता है। आजकल ऑनलाइन लर्निंग का तरीका काफी एडवांस हो गया है, तो यहाँ सीखने का अनुभव कैसा रहता है? क्या सिर्फ वीडियो लेक्चर दिखने होते हैं? नहीं, सिर्फ वीडियो लेक्चर नहीं, इनका एक प्रॉपर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है जिसे LMS कहते हैं। अच्छा। समझिए एक तरह का डिजिटल क्लासरूम। इसमें लाइव क्लासेस भी होती हैं। ओ, लाइव भी? हाँ, और रिकॉर्डेड सेशंस भी होते हैं, तो आप अपनी सहूलियत से बाद में भी देख सकते हैं। ठीक है। फिर प्रैक्टिकल काम के लिए सिमुलेशन है, प्रोजेक्ट्स हैं, रियल बिजनेस केस स्टडीज पर डिस्कशन होता है, डिजिटल लाइब्रेरी का एक्सेस है और आपस में बातचीत के लिए डिस्कशन फोरम भी। काफी इंटरैक्टिव लगता है। बिल्कुल। और AI बेस्ड सपोर्ट भी है और परीक्षाएं भी ऑनलाइन होती हैं, प्रॉक्टर्ड तरीके से, मतलब निगरानी में, ताकि नकल ना हो। हाँ, और ये कहीं से भी दे सकते हैं। मेंटोरशिप के लिए भी अच्छे संस्थानों के अनुभवी प्रोफेसर हैं। ये तो काफी कुछ कवर कर रहे हैं। क्या इसके अलावा भी कोई एडिशनल बेनिफिट्स हैं, कुछ एक्स्ट्रा? हाँ, कुछ एड ऑन सर्टिफिकेट कोर्स ये मुफ्त में दे रहे हैं। अच्छा। जैसे एक्सेल फॉर बिगिनर्स, GST पर कोर्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये स्किल्स काफी काम आती हैं। हाँ, ये तो बहुत प्रैक्टिकल है। और अगर कोई अलग से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करना चाहे, मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग में, तो उस पर 30% स्कॉलरशिप का भी मौका है। अच्छा है, ठीक है, ये सब तो बढ़िया लग रहा है, पर सबसे जरूरी सवाल, प्लेसमेंट का क्या सीन है? करियर में क्या मदद मिलती है? क्या कंपनियां ऑनलाइन MBA को सीरियसली लेती हैं? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, यूनिवर्सिटी तो 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस का दावा करती है, मतलब नौकरी दिलाने में पूरी मदद। दावा तो है। उनके मुताबिक उनके नेटवर्क में 2200 से ज्यादा रिक्रूटर्स हैं, जिनमें Amazon, वोडाफोन जैसी बड़ी कंपनियां भी शामिल हैं। ओके।
वेबसाइट पर उन्होंने औसत पैकेज 8 लाख प्रति वर्ष और उच्चतम 45.98 लाख प्रति वर्ष तक मेंशन किया है। 45.98 LPA, ये तो काफी ज्यादा है। जी, ये उनका क्लेम है। और जहां तक कंपनियों के मानने की बात है तो आजकल माहौल बदल रहा है, खासकर जो जानी मानी यूनिवर्सिटीज हैं और जिनकी डिग्री यूजीसी से मान्यता प्राप्त है, जैसे पारुल की है। हाँ, जैसे पारुल की है, तो उनकी ऑनलाइन डिग्रियों को कंपनियां काफी हद तक स्वीकार कर रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि इससे सैलरी में 40-50% तक का हाइक मिल सकता है। ये तो काफी बड़ा जंप है। जी, इसके अलावा वो करियर डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग और इंटरव्यू की तैयारी भी करवाते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स के अनुभव भी उन्होंने शेयर किए हैं, जैसे नेहा, अमित, प्रिया, जिन्होंने बताया कि कैसे इस प्रोग्राम से उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज मिली और इंडस्ट्री की समझ बढ़ी, जिससे करियर में फायदा हुआ। तो कुल मिलाकर देखें तो पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA एक मान्यता प्राप्त लचीला विकल्प नजर आता है, जिसमें कई तरह के स्पेशलाइजेशन है और करियर सपोर्ट भी शामिल है। बिल्कुल, संक्षेप में यही कहा जा सकता है। ANACC A++ ग्रेड है, इंडस्ट्री की जरूरत के हिसाब से कोर्स डिजाइन है, ऑनलाइन लर्निंग का प्लेटफॉर्म अच्छा है, प्लेसमेंट में मदद का दावा है और सबसे बड़ी बात, काम के साथ पढ़ाई करने की सहूलियत। तो जो लोग अपने स्किल्स बढ़ाकर करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये एक विचार करने लायक ऑप्शन हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, उसमें ये उन लोगों के लिए भी उच्च शिक्षा का रास्ता खोलता है जो शायद रेगुलर कॉलेज जाने का समय या साधन नहीं जुटा पाते। बिल्कुल सही। चलिए, आज की इस बातचीत को यहीं रोकते हैं, लेकिन एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं सोचने को। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की जो ये नॉलेज मिलती है, इसका इस्तेमाल सिर्फ कॉर्पोरेट जॉब्स के लिए ही क्यों? क्या इसे सामाजिक उद्यमिता या सामुदायिक विकास जैसे क्षेत्रों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है? कैसे? इस पर जरूर सोचिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।